था, खत्म हुआ इंतजार। बिंदिया सुनने वाली हमारी सभी बहनों को रूही रिजवी का नमस्कार। बहनों, कैसी हैं आप? आपसे बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। वैसे हम आपके साथ हमेशा दिल से जुड़े रहते हैं और दिल से दिल का जो रिश्ता होता है ना, वो बहुत ही मजबूत होता है। वैसे रिश्तों की बात चल निकली है तो चलिए आज कुछ बातें रिश्तों की ही की जाए। बहनों, आज जहां एक और परिवार टूट रहे हैं, एक दूसरे के प्रति हमारी संवेदनाएं कम होती जा रही हैं, हमारी व्यस्तताएं और हमारे अवसादों की छाया हमारे रिश्तों पर दिखने लगी है। नतीजतन रिश्ते अपना औचित्य, अपनी गरिमा खोते जा रहे हैं और इन सब के बीच हम ये भूल जाते हैं कि स्वस्थ रिश्ते ही एक परिपक्व समाज की दरकार है। रिश्ते मानवीय भावनाओं के प्रतीक होते हैं। एक और जहां हमारे जीवन में कुछ रिश्ते खून के होते हैं, वही कुछ रिश्ते भावनाओं से बने होते हैं, जो कभी कभी खून के रिश्तों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। रिश्तों के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा हो जाएगा। अगर हम किसी अनजान व्यक्ति से भी अच्छा व्यवहार करेंगे तो उसे भी हम अपना दोस्त बना सकते हैं और अपने रिश्तों को उससे मजबूत कर सकते हैं। इसके विपरीत अगर हम अपने स्वजनों से कटु व्यवहार करेंगे तो हमारे रिश्ते उनसे भी खराब हो जाएंगे। इसी वजह से रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए हमें जिम्मेदारी पूर्वक उनका निर्वहन करना चाहिए। बहनों, स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। हर रिश्ते का अपना अलग ही महत्व होता है। हर रिश्ता मजबूत रहे, रिश्तों का रंग फीका ना पड़े, उसमें प्यार और विश्वास का रंग सदा बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। जैसा कि सिर्फ अपेक्षा ही ना करें, सोचे कि जिस तरह हमें अपने तमाम रिश्तों से उम्मीद है, उसी तरह हमसे भी लोगों को अपेक्षाएं हैं। उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करें। रिश्तों में छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करें, खुशमिजाज रहें, बेवजह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा ना करें। क्षमा करना अपने व्यवहार में शामिल करिए। अपने बुजुर्गों से हमेशा आदर से बात करिए। वो क्या कहना चाह रहे हैं, पहले उसे सुनिए, फिर अपनी बात रखिए। अपने व्यवहार में विनम्रता शामिल करें। और एक बात और, समय कभी लौट कर नहीं आता, इसलिए जरूरी है कि समय रहते हमारे अपनों को खुशी देने का अवसर ना छोड़ें। रिश्तों में हमेशा तालमेल बनाकर रखें। दो रिश्तों के बीच सेतु बनने का प्रयास करें, उन्हें बिगाड़ने का बिल्कुल भी नहीं। बहनों, इन सभी छोटी छोटी बातों के अलावा किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने में प्यार, विश्वास, सहयोग का होना भी बेहद जरूरी है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर शख्स इतना व्यस्त है कि कभी कभी खुद को भी संभालना मुश्किल हो जाता है और ऐसे में रिश्तों को सहेजना तो और भी मुश्किल का काम है। ऐसी स्थिति में बड़ी बड़ी बातों के बजाय रिश्तों में छोटी छोटी बातें काफी मायने रखती हैं। जरूरी नहीं है कि रिश्तों को बनाए रखने के लिए एक मापदंड बनाकर चले। बस जब भी वक्त मिले अपनों से 2 घड़ी बात कर लेना, उनका हालचाल पूछ लेना या फिर जितना बन सके उनके लिए कुछ कर देना भी रिश्तों की खूबसूरती को बनाए रखता है। और बहनों, इन सब से ज्यादा जरूरी है कि हम में किसी रिश्ते को निभाने की दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, ताकि हम उन रिश्तों को पूरी ईमानदारी से निभाने का प्रयत्न कर सकें। हम जिनके साथ रिश्ता बांट रहे हैं उनका आदर, उनकी भावनाओं का आदर और उनके व्यक्तित्व का आदर करें। किसी भी रिश्ते को टूटने ना दें, क्योंकि हर रिश्ता अनमोल है। मूर्ति और हरिहरन की आवाजों में आपने सुना फिल्म क्या कहना का गीत। गीतकार थे मजरूर सुल्तानपुरी और संगीतकार थे राजेश रोशन। बहनों, अभी गर्मी का मौसम है और इस मौसम में ठंडे ठंडे शरबत की बात ही कुछ और होती है। और अगर वो शरबत हमारे घर में बना हुआ हो तो फिर उसका तो मजा ही अलग होता है। तो चलिए आज क्रम आपकी रसोई में आकांक्षा रॉय से सीखते हैं गर्मियों में पीने वाले पेय और व्यंजन बनाने की विधि। मेरी प्रिय सहेलियों, बिंदिया कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं आकांक्षा राय आपको इस कार्यक्रम के द्वारा गर्मी के कूल ड्रिंक्स एवं गर्मी के व्यंजनों के बारे में बताने जा रही हूँ। गर्मी के दिनों में हर व्यक्ति कुछ ठंडा व घर का बना हुआ खाना पसंद करता है। गर्मी के दिनों में हम तले हुए व्यंजन व मसालेदार चटाके व्यंजनों से परहेज करते हैं। चटपटे व्यंजन न बताते हुए मैं आप लोगों को जो गर्मी में फल व सब्जियां मौजूद हैं उन व्यंजनों को उपयोग करना बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मेरी प्यारी सहेलियों, आप कॉपी व पेन लेकर बैठें
और पहली जो रेसिपी मैं बताने जा रही हूँ वो है मिंट लेमोनेड डिलाइट। सामग्री व विधि इस प्रकार से है। सबसे पहले पुदीने की पत्ती को हम क्रश कर लेंगे व ग्लास में डालेंगे। इसमें आधा नींबू का रस डालेंगे, 200 मिलीलीटर पानी डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच शक्कर व आधा चम्मच सेंधा नमक व जलजीरा स्वाद अनुसार पानी में डालेंगे व 50 मिलीलीटर सोडा वाटर डालेंगे। सबको एक छोटे से चम्मच से मिलाना है और इस प्रकार आपका मिंट लेमोनेड डिलाइट ड्रिंक तैयार हो जाएगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो मिंट यानी कि पुदीने की जो पत्ती होती है गर्मी के मौसम में स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है और ये पेट की सभी समस्याओं को दूर करती है। नींबू हमें ताजगी प्रदान करता है, इसलिए मिंट लेमोनेड डिलाइट गर्मी के मौसम में खासकर इसका प्रयोग अवश्य करें। यदि आप लू में जा रहे हैं, गर्मी में जा रहे हैं तो ये पीकर अवश्य घर से निकलें। दूसरा व्यंजन मैं जो बताने जा रही हूँ वो है मैंगो मैजिकल ड्रिंक्स। मैंगो मैजिकल ड्रिंक्स आम फलों का राजा है और ये गर्मी के मौसम में खासकर हमेशा पाया जाता है। सामग्री एवं विधि इस प्रकार से है। 50 ग्राम पके हुए मैंगो का क्रश लेंगे, 50 ग्राम वनीला आइसक्रीम डालेंगे इसमें और 100 मिलीलीटर सोडा वाटर डालेंगे और ये झटपट आपका मैंगो मैजिकल ड्रिंक तैयार हो गया। यदि आप मैंगो का क्रश नहीं बना पा रहे हैं तो मैंगो के क्रश बनाने के लिए आम का गुदा लेंगे, पके हुए आम का, और इसे छील कर अच्छे से निचोड़ लेंगे। जो ये रस निकलेगा उसे थोड़े से शक्कर के साथ हल्के से पैन में धीमी आंच में 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे व ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद ये आपका क्रश तैयार हो गया और फिर इस क्रश का आप प्रयोग करेंगे। तीसरा व्यंजन जो मैं बताने जा रही हूँ वो है अफ्रीकन सवाना। अफ्रीकन सवाना के लिए हम जो सामग्री व विधि लेंगे वो इस प्रकार से है। सबसे पहले कच्चे आम को पानी में 10 से 15 मिनट उबाल लेंगे। फिर इस आम का छिलका उतारकर इसके जो गुदा है, जो गुठली है, उसे नारियल के पानी के साथ, एक बड़ा नारियल लेना है, नारियल के पानी के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे व इसमें निचोड़ लेंगे। फिर इसमें हम 1 बड़ा चम्मच शक्कर, आधा चम्मच सेंधा नमक व कुछ पत्ते पुदीने के मिलाएंगे और ग्लास में ठंडा कर कर इसे सर्व करेंगे। इस प्रकार आपका अफ्रीकन सवाना तैयार हो गया। अब ड्रिंक्स के बाद चौथा जो व्यंजन हम बताने जा रहे हैं वो है कूल कर्ड राइस। सामग्री व विधि इस प्रकार से है। सबसे पहले हम 200 ग्राम पका हुआ चावल लेंगे, 400 ग्राम इसमें हम दही मिलाएंगे। दही का पानी अच्छे से निथार लेंगे, फिर चावल में डालेंगे। 1 छोटा चम्मच काला नमक, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर मिलाएंगे। अब अलग से पैन में 1 छोटा चम्मच तेल गर्म करेंगे। इसमें 1 छोटा चम्मच राई व करी पत्ता डालेंगे। 10 सेकेंड के लिए इसे भूनेंगे व तैयार किया हुआ दही व चावल मिलाएंगे। 50 सेकेंड के लिए धीमी आंच में इसे पकने देंगे। जब ये व्यंजन पूरी तरह पक जाएगा, गैस ऑफ कर कुल्हड़ में डालकर इसे ठंडा कर हम सर्व करेंगे। ये तैयार हो गया आपका कूल कर्ड राइस, जो गर्मियों में काफी उपयोगी है व काफी स्वादिष्ट बनता है। इसके बाद हम 5वां व्यंजन जो बताने जा रहे हैं वो है कूल फ्रूट फिरनी। इसकी सामग्री व विधि इस प्रकार से है। आधा लीटर हम दूध लेंगे जिसे 10 मिनट तक उबाल लेंगे। 50 ग्राम इसमें हम कंडेंस्ड मिल्क या मिठाई में डालेंगे। 50 ग्राम इसमें हम पका हुआ चावल मैश कर या पीस कर या फिर हम इसमें चावल का आटा डालेंगे। वह 2 मिनट तक पकाएंगे। गैस बंद करेंगे। जब यह व्यंजन पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा, फिर इसमें हम 50 ग्राम बारीक कटा हुआ दशहरी आम, 50 ग्राम बारीक कटा हुआ चीकू व 50 ग्राम बारीक कटा हुआ केला मिलाएंगे। इस व्यंजन को कुल्हड़ में डालकर ठंडा करेंगे
व सर्व करेंगे। इस प्रकार रंग बिरंगी कूल फ्रूट फिरनी तैयार हो जाएगी। अब जो हम अगला व्यंजन देखेंगे, पांचवा व्यंजन, वो है मेलन मेडली ड्रिंक्स, तरबूज। सामग्री व विधि इस प्रकार से है। एक तरबूज लेंगे जिसे छीलकर अच्छे से काट कर बीजे निकाल लेंगे, वह मिक्सी में पीस लेंगे। जो इसका रस निकलेगा उसे अच्छे से हम छान लेंगे। वह 1 बड़ा चम्मच शक्कर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच सेंधा नमक, आधा नींबू का रस डालेंगे और इस प्रकार आपका मेलन मेडली ड्रिंक तैयार हो गया। ये काफी जल्दी बनने वाला ड्रिंक है और तरबूजा ऐसा है कि ये गर्मी के मौसम में हमेशा मार्केट में मिलता है। तरबूजे की जगह आप इसमें खरबूज भी यूज कर सकते हैं। अब हम छठवीं रेसिपी जो देखने जा रहे हैं वो है नेचुरल चीकू की आइसक्रीम। इस आइसक्रीम की ये खासियत है कि इसमें हम किसी भी प्रकार का कोई भी बाहरी प्रिजर्वेटिव या एसेंस नहीं मिला रहे हैं, किसी भी प्रकार का आर्टिफिशियल कलर नहीं मिलाएंगे, इसलिए इसका नाम रखा गया है नेचुरल आइसक्रीम। सामग्री व विधि इस प्रकार से है। 1 पाव चीकू लेंगे, इसे धोकर छील लेंगे व बीज निकालकर इसे बारीक काट लेंगे। आधा लीटर हल्के गर्म दूध में इस चीकू को पीस कर मिलाएंगे। 200 से 300 ग्राम अमूल की फ्रेश क्रीम, जिसे व्हिप्ड क्रीम बोलते हैं, वह क्रीम मिलाएंगे। वह आइसक्रीम मोल्ड में डालकर, एल्यूमिनियम मोल्ड जो होता है उसे हम आइसक्रीम मोल्ड कहते हैं, और उसकी जो लिड यानी कि जो ढक्कन है उसे टाइटली कवर कर लेंगे। वह फ्रीजर में 2 घंटे के लिए जमाएंगे। 2 घंटे के बाद वापस हम इस फ्रीजर से निकालेंगे। वह मिक्सी में चर्न कर लेंगे ताकि एक आध जो क्रिस्टल्स आते हैं वो पूरी तरह पिघल जाएं। चर्न करने के बाद फिर से हम इसे आइसक्रीम एल्यूमिनियम मोल्ड में डालेंगे, इसका लिड यानी कि ढक्कन लगाएंगे और फिर से हम फ्रीजर में 2 घंटे के लिए जमाएंगे। जब भी हम फ्रीजर में आइसक्रीम जमाते हैं तो उसमें रखी हुई जो पहले से मौजूद पानी रहता है या बर्फ रहता है उसकी ट्रे हम बाहर निकाल लेंगे, फ्रीजर का तापमान हाई पे कर लेंगे और इस प्रकार आपकी नेचुरल चीकू आइसक्रीम 4 से 5 घंटे में बनकर तैयार हो जाएगी। अब जो हम अगला व्यंजन देख रहे हैं वो है मैंगो स्मूदी, जिसकी सामग्री एवं विधि इस प्रकार से है। 2 पके हुए हम आम लेंगे, इसकी प्यूरी बना लेंगे। इसमें 100 ग्राम हैवी व्हिप्ड क्रीम फेंट कर मिलाएंगे व ग्लास में डालकर ठंडा करेंगे और इस प्रकार ये स्मूदी तैयार है। इसमें हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हम मैंगो को चर्न कर कर प्यूरी बना रहे हैं और इसमें हैवी व्हिप्ड क्रीम मिलाएंगे। कई बार यदि व्हिप्ड क्रीम आप नहीं ले पाते हैं तो फिटा हुआ दही या हंग कर्ड, जो दही हम कपड़े में बांधकर म्यूसिलिन क्लॉथ में या मलमल के कपड़े में बांधकर लपेट कर 2 घंटे रखते हैं, वो दही आप इसमें मिला सकते हैं। आप यदि दही मिलाएंगे तो 50 ग्राम पीसी हुई शक्कर अवश्य मिलाएं। चाहे तो इस स्मूदी को पुदीना की पत्ती व चेरी डालकर भी सजाकर सर्व कर सकते हैं। इस प्रकार आपकी मैंगो स्मूदी तैयार है। अगला जो व्यंजन देखेंगे वो देखेंगे हम आम्रखंड। आम्रखंड की सामग्री व विधि इस प्रकार से है। 2 पके हुए आम लेंगे, इसकी प्यूरी बना लेंगे। आधा किलो दही को कपड़े में बांधकर आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे। इस दही में हम आम की प्यूरी मिलाकर 4 से 5 मिनट फेंटेंगे और फिर इसमें हम कुछ लच्छे केसर के व इलायची पाउडर के मिलाएंगे। 200 से 300 ग्राम पीसी हुई शक्कर मिलाएंगे व कुल्हड़ में ठंडा कर कर इसे सर्व करेंगे। तो इस प्रकार आपका स्वादिष्ट गर्मी का मीठा जो है आम्रखंड वो तैयार हो जाता है। तो आइए, अब हमने इतने सारे व्यंजन देख लिए हैं और इनका अब आप लोग लुत्फ उठाइएगा और गर्मी के में मौसम में हमेशा याद रखिएगा कि जो भी व्यंजन आप बना रहे हैं वो ज्यादा समय तक ना उसे बनाकर रखिए और तुरंत बनाइए और तुरंत सर्व करिए। ये आपके पौष्टिकता को भी बरकरार रखेगा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये व्यंजन आसानी से समझ आए। मेरी पूरी कोशिश थी कि ये व्यंजन